नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। सूरदास के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। इस पद की व्याख्या या भावार्थ प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बार इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। पद का वाचन। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, धौरी को पै पान करी हूं, बेनी सिर न गुथे हूं, मोतिन माल न धरी हूं, उर पर झुंगली कंठ न ले हूं, जय हो लोट अब ही धरनी पर तेरी गोद न ए हूं, लाल कहे हूं नंद बाबा को तेरो सुत न कहूं, कान लाय कछु कहत यशोदा दाऊ ही नाही सुने हूं, चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बेहों, तेरी सुन मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जय हूं, सूरदास सब सखा बराती नूतल मंगल गेहूं। आइए उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शब्दार्थ। मैया यानी माँ, चंद्र यानी चंद्रमा, लेहूं यानी लेना, धौरी यानी सफेद रंग की गाय, पै यानी गाय का दूध पीना, बेनी यानी चोटी, गुथे हों यानी गुथवाना, मोतियन यानी मोती की माला, धरी हों यानी धारण करना, झुंगली एक तरह का वस्त्र जिसे गले के ऊपर से डालकर पहना जाता है, उर यानी हृदय पर, कंठ यानी गला, लेहूं यानी लेना, जयहूं यानी जाना, लोट यानी धरती पर लेट जाना, अबहीं यानी अभी, धरणी यानी धरती, एहूं यानी आना, लाल यानी पुत्र, कहे हों यानी कहलाऊंगा, तेरो यानी तुम्हारा, सुत यानी पुत्र, कहूं यानी कहलाऊंगा, कांदलाय यानी कान को सामने लाकर, यशोदा यानी श्री कृष्ण की माता, दाऊ ही यानी बलराम भैया, सुने हो यानी बतलाना, चंदा यानी चंद्रमा, अति सुंदर यानी बहुत सुंदर, तो ही यानी तुम्हें, नवल यानी नया, दुल्हिया यानी दुल्हन, ब्याहों यानी ब्याहना, तेरी सो यानी तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी कसम, मैया यानी माँ, अबहीं यानी अभी, ब्याहन यानी ब्याहने, जय हो यानी जाना, सखा यानी मित्र, नूतन यानी नया, मंगल यानी मांगलिक, गैहों यानी गाना या गीत या गाए जाएंगे। आइए शब्दार्थ बताने के बाद मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। के पाठ बाल लीला, यदि चाहे तो आप सूर के पद भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप वात्सल्य के पद भी लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर बाल लीला लिख दिया है। शीर्षक कविता से ली गई है। इस पद के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने रखता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के हठ का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इस पद में
प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चंद्रमा को एक खिलौना मानकर चंद्रमा लेने की हट करते हैं, जिसका वर्णन महाकवि सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए मैं पहले की भांति एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ता हूँ, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूँ। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हट एवं बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। एक दिन अचानक खेलते खेलते बालक श्री कृष्ण का ध्यान चंद्रमा की ओर चला जाता है। फिर क्या था, चंद्रमा को एक खिलौना समझ लेते हैं और अपनी माता यशोदा से चंद्रमा लाकर देने की हट करने लगते हैं। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के इसी हट का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, यानी बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खेलूंगा, मुझे चंद्रमा से खेलने का मन हो रहा है, अतः तुम मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खेलूंगा। अब अगली पंक्ति देखिए। धौरी को पै पान न करी हूं, बेनी सिर न गुथे हूं, मोतिन माल न धरी हूं, उर पर झुंगली कंठ न ले हूं। धौरी यानी सफेद रंग की गाय, पै यानी गाय का दूध पीना, करी हूं यानी करूंगा, बेनी यानी चोटी, सिर न गुथे हूं यानी मैं सिर पर अपनी चोटी को नहीं बंधवाऊंगा, मोतिन माल यानी मोतियों की बनी हुई माला, धरी हूं यानी धारण करना, उर यानी हृदय पर, झुंगली कंठ यानी एक प्रकार का वस्त्र जिसे गंजी की तरह डालकर गले में डालकर पहना जाता है, लेहूं यानी लूंगा। श्री कृष्ण आगे अपने हट को पूरा करने के लिए अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, यदि तुमने मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो मैं न तो गाय का दूध पीऊंगा और न ही अपनी चोटी तुमसे गुथवाऊंगा। धौरी को पै पान न करी हूं, बेनी सिर न गुथे हूं, यानी मैं न तो हमारे घर में जो सफेद रंग की गाय बंधी हुई है, न तो मैं उसका दूध पीऊंगा, और प्रतिदिन जो तुम मेरे बालों को गूंथ देती हो, मैं बालों को भी तुमसे नहीं गुथवाऊंगा। अब अगली पंक्ति देखिए। मोतिन माल न धरी हूं, उर पर झुंगली कंठ न ले हूं, यानी हे मैया, यदि तुमने चंद्रमा लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं मोतियों की माला यानी किसी तरह का आभूषण भी अपने गले में नहीं डालूंगा, मैं किसी तरह का माला यानी आभूषण नहीं पहनूंगा, और तो और मैं झुंगली भी अपने कंठ से धारण नहीं करूंगा, यानी मैं किसी भी तरह का वस्त्र धारण नहीं करूंगा। इसलिए हे मैया, जितनी जल्दी हो सके तो मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खेलना चाहता हूं, मैं चंद्रमा को एक खिलौना मानता हूं और चंद्रमा से खेलना चाहता हूं। अब अगली पंक्ति देखिए। जय हूं लोट अब ही धरनी पर, तेरी गोद न ऐहूं, लाल कहे हूं नंद बाबा को, तेरो सुत न कहूं। जय हूं यानी जाऊंगा, लोट यानी धरती पर लेट जाऊंगा, अब ही यानी अभी, धरनी पर यानी धरती पर, तेरी यानी तुम्हारी, ऐहूं यानी आऊंगा, लाल कहे हूं यानी मैं पुत्र कहलाऊंगा। किसका? नंद बाबा का। तेरो यानी तुम्हारा, सुत यानी पुत्र, कहूं यानी कहलाऊंगा। श्री कृष्ण अपनी बात को पूरी करने के लिए, श्री कृष्ण अपने हट को पूरा करने के लिए आगे अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खेलूंगा। यदि तुमने मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया
तो मैं अभी रूठ कर धरती पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में कभी नहीं आऊंगा। जेहो लौट अब ही धरनी पर, यानी तुमने यदि मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो मैं इसी वक्त धरती पर लौट जाऊंगा, अपने पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा लूंगा और तो और तुम्हारी गोदी में मैं कभी नहीं आऊंगा। इसलिए हे मैया, जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खिलना चाहता हूं। अब अगली पंक्ति देखिए। लाल कहे हूं नंद बाबा को, तेरो सुत न कहूं, यानी पुत्र कहलाऊंगा। लाल कहे हूं यानी लाल यानी पुत्र, पुत्र कहलाऊंगा। किसका? नंद बाबा का। और तुम्हारा पुत्र मैं नहीं कहलाऊंगा। सूत यानी पुत्र, कहूं यानी कहलाऊंगा। यानी हे मैया, यही नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला हूं, मुझे हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यदि तुमने मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो मैं नंद बाबा का पुत्र बन जाऊंगा और तुम्हारा पुत्र मैं कभी नहीं कहलाऊंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण डरा धमका कर अपनी बात को मनमाने के लिए विवश कर देता है। माँ से बार बार यही कहता है कि हे माँ, मुझे हर हाल में चंद्रमा चाहिए। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो पुत्र से भी ज्यादा चालाक होती है। यशोदा मैया भी कम चालाक नहीं है। वह श्री कृष्ण के हठ को दूर करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए बुद्धि से काम लेती है। अब अगली पंक्तियां देखिए। कान लाय कछु कहत यशोदा, दाऊ ही नहीं सुने हूं, चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया ब्याहूं। कान लाए यानी कान को सामने लाकर, कुछ कहत यानी कुछ कहती है। कौन? यशोदा। दाऊ ही यानी बलराम, नाही यानी नहीं, सुने हो यानी सुनाना, चंदा से भी ज्यादा सुंदर, तो ही यानी तुम्हें, नवल यानी नया, दुल्हिया यानी दुल्हन, ब्याहूं यानी ब्याहूंगा। जब यशोदा यह देखती है कि श्री कृष्ण का हठ बढ़ता ही चला जा रहा है तो यशोदा बुद्धि से काम लेती है, विवेक से काम लेती है। वह क्रोधित नहीं होती है, न ही मारती पीटती है, बल्कि बुद्धि से काम लेती है। वह श्री कृष्ण के हठ को शांत करने के लिए हंसकर बहलाती है। वह कहती है कि हे पुत्र, आगे आओ, मेरी बात सुनो, पर इस बात को तुम बलराम भैया से मत बताना। कान लाए कुछ कहत यशोदा, यानी हे पुत्र, तुम मेरे सामने आओ, मैं कुछ बातें कान में कहना चाहती हूं और भूल करके भी तुम इस बात को बलराम भैया को मत बताना, क्योंकि बलराम भैया बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही चालाक है। मैं तुम्हें चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर एक नई दुल्हन ला कर दूंगी। तुम्हें चंद्रमा ही चाहिए ना, जिसे तुम खेलना चाहते हो। मैं तो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर, ज्यादा खूबसूरत एक नई दुल्हन लाकर तुम्हें दूंगी। आई ना पसंद? दुल्हन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और अपना हठ भूल जाते हैं और फिर नई दुल्हन लाकर देने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका क्रोध, उनका हठ शांत हो जाता है। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। तेरी सुन मेरी मैया, अब ही ब्याहन जय हूं। सूरदास सब सखा बराती, नूतल मंगल गए हूं। तेरी यानी तुम्हारी सौगंध, सुन मैया यानी सुनो मेरी माँ, अब ही यानी अभी, ब्याहन यानी ब्याहने, जय हूं यानी जाऊंगा, सखा यानी मित्र, नूतन यानी नया, मंगल यानी मांगल्य गीत, गए हूं यानी गाए जाएंगे। यह सब सुनकर बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, फिर देर किस बात की है? मुझे तुम्हारी सौगंध है, अब मैं देर नहीं करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मुझे अब चंद्रमा नहीं चाहिए, मुझे अब चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर दुल्हन चाहिए। मैं अभी ही ब्याह करने के लिए जाऊंगा। अब मैं एक पल के लिए भी देर नहीं करना चाहता हूं। मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अब एक नई दुल्हन चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि उनके विवाह में
सभी मित्र बाराती बनकर जाएंगे। मैं भी श्याम सुंदर जी की बारात में कुटिल बाराती बनकर शामिल हो जाऊंगा और सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाऊंगा या सभी मित्र बाराती में शामिल हो जाएंगे और सुंदर सुंदर मंगलमय गीत गाए जाएंगे। इस प्रकार इस पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही साथ इस पद में श्री कृष्ण के हठ का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने जहां एक तरफ श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है, वहीं दूसरी ओर उनके हठ को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। इस पद में रूपक अलंकार है, प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है, यहाँ वात्सल्य रस है। आशा करता हूँ आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।